उमा संहिता अध्याय 1 से 3। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना और शिव की महिमा। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धर्म पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं और त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप आनंद बोध में निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि महर्षि और भगवान शंकर का मंगल में चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा। श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होवोगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट है वे सब तुम प्राप्त करो। सनत कुमार जी कहते, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त कर श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सा गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष ना हो। मैं सदा द्विजों को पूजन करता रहूँ, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहे, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे, आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो, मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं, सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं, भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर कौशिहंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जरनादन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद, दान, तप, शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। अध्याय 4 से 6। नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो प्राप्त परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है, सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन, न करने योग्य कर्म में पवित्र प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक पाप कर्म है। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरे के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार के ये 12 क्रम बताए गए जो मन, वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं, उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं।
ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नीगामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला, पांचवी श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है, वे ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उस निस्तेज कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गौओं के साथ गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के भी तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग जलाते हैं, वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं, वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना या पैखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं अपने अनादि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से प्रायः स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देवयज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुष को उपपातकी कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पाप प्रायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मल मूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो सस्ता रूंदते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों को छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन ना होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असहाय बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानारकी हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख, प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए तथा अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है
तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं। केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं जो औचित्य की सीमा को लांघकर मन माना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है। वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राणदंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी प्राय द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता, दूसरों से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति ही फल है। अध्याय 7वां। पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु है, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, ये जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग को भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी राह खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनों के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कोई थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। वे यमराज को सुख भोग कर सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होती है। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी होती है, ओठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनकी 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय के
काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक वृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावा कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण पिशुर, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। अध्याय 8वां। नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रौरव आदि नरकों की नामावली। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धाराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और सुध-बुध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं। उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा है जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, छठी तला तला, 7वीं भयानका, 8वीं काल रात्रि, 9वीं भ्योत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला, उससे भिन्न प्रचंडा है जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिल तीव्रा, समा भीम बला, भीमा तथा 28 दीप्त प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों की यातना देने वाली है। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है। यहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगता है। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक हैं। फिर सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहाती, तीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूची मुख, सुनेती, खादक, सुग्र पीड़न, कुंभीपाक, सुपाक, कर्कच, अति दारुण, अंगार, राशि भवन, मेरु, असृक्त ग्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, कृतु, तप्त जंतु, पंकले, प्रतिमास, त्रिबुर्धव, उच्छ्वास, सुनृच्छ्वास, सुदृग, कूटशालमली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुपर्तापन, मेघ, वृष, शालम, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुकरमुख, सुकरमुख, अजमुख, महेशमुख, घूकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुंभिनस, नर्क, सर्प, कुर्म, काक, गृद, अलूक, हलोक, शार्दूल, क्रथ, कर्कट, मंडरूक, पूतिसुख, रुद्राक्ष, पूति मृतक, कर्ण, धूम्र, अग्नि, कृमि, गंधी, वपु, अग्निद्र, अप्रतिष्ठ, रुधिरभ, शवभोजन, लालाभक्ष, अन्नभक्ष, सरभक्ष, शूद्रागुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लोहेश्यन, एकपाद, परपूरन, चोर, असितालावन, अस्थिभंग, सुपूर्ण, विलातस, असुयंत्र, कूटपाश, परमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोह में, पर्वत, क्षुरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल क्षारकूप, मुसलोलुखल, यंत्रशिला, शकट, लांगल, तालपत्रवन, अस्पित्रवन, महाशकट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त चंचल, अयोगुड़,
बहु दुख महाक्लेश कश्मल श्यामल मलात हलाहल विरूप स्वरूप यमानुग एक पाद त्रिपाद तीव्र अचीव्र और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरवादी 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं। उन महानर मंडल 140 नरकों का बताया गया है। अध्याय 9, अध्याय 10 विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम में प्रवृत्त होता है वह द्विजन नामक नरक में जाता है और जिहा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते वहाँ स्वेच्छानुसार रमन करते हैं वे नाना प्रकार के भयंकर कोल्लू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा परले काल पर्यंत नरक अग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप में से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों को निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध, खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को विषुक्त वस्तुओं से भरकर उन नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरक में सब और ये यातनाएं प्राप्त होती हैं। सभी नरकों की यातनाएं बड़ी कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भुएं टेढ़ी करके अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं उनकी जीहा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं उनकी छाती, कंठ, जीहा, दांतों की संधि, तालू, ओठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्गरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी बड़ी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचों में मल मूत्र का त्याग करते हैं उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो शाम और शबल 2 कुत्ते हैं मैं उनके लिए ये अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मे कौवे हैं वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे, दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में शुद्ध कौग क्षौम के लिए, दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में
धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों, कुत्ते के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितृ, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुरीक, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी ग्रत से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वष्टकार तथा हंतकार ये धर्मी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पितृलोक, वष्टकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्य गण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस धर्म में धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वे अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वे अपना पाप दे, बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अध्याय यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। अध्याय 11। व्यास जी बोले, प्रभो, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिससे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष है वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उस तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करता है। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं धूप में बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो जातियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं, जो अनाथों के लिए घर बनवाते हैं वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं वे मनुष्य स्वयं ही पूजित तो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाला मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाला मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाला उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गौदान करने वाला लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग में इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वे ऐसे मार्ग से जाता है यहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उबटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी, जो पाद्य, अभ्यंग, अंगराग, दीपक, अन्न और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। स्वर्ण और रतन का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैलों और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है क्योंकि ये तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न को ही सब लोग प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना हुआ हो ना होगा। मुने, ये संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करे, ना किसी तरह से उसे फेंके ही। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्म है
अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान ना हुआ है ना होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गऊ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यम लोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनाता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्न दान प्राप्त होता है। अध्याय 12 जल दान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जल दान सबसे श्रेष्ठ है, वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय के तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान पोसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्म में लगे मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वे अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विश्व संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तराग में शरत काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास, जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वे अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को उतार देता है, इसलिए वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है। पोखरा खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है तथा जो दूसरे सत्यवादी पुरुष, ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही पारब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है, सत्य ही उत्कृष्ट शस्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। 1 सहस्त्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितृ, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही पारब्रह्म परमात्मा कहते हैं, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरे के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है और इस बात को वेद वेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। अध्याय 13 से 16
वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है, जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने वाले से पाता है। उसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाला लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपने इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान का दान पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य का फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेघ यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। व्यास जी विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवाय मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है, वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान है, जो दाता को तो ताते ही हैं, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है। नित्य दुही जाने वाली गायें, छता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय हैं, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्राह्मण दान का महात्म्य एवं ब्राह्मण का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है, उनका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शूकर, रोध, ताल, विवसन या विषसन, महाज्वाल, तप्त, कुंभलमन, विलोहित, पीव बहाने वाली वैतरणी, कृमि या कृमीश, कृमि भोजन, कृष्ण, 80 पत्र वर्ण, दारुण, लाला भक्ष, पुय व पाप, वाहिनी ज्वाल, अधय शिरा, संदश, कालसूत्र, तमस, अविचि, रोधन, शब भोजन, अप्रतिश, महारौरव और शालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म प्रायण पुरुष पकाए जाते हैं, उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवाय अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भूर्ण की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, श्रावी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरे के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है, जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नगर में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण
मित्रगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रतन को दूषित करता है वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता है वह कृमीश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण देवगण और अतिथियों को छोड़कर भोजन कर लेता है वह उग्र लाला भक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अंत्यज से सेवा लेता है, असत्य दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, ये सब के सब रुधिरोध्र नामक नरक में गिरते हैं। जो सोम रस को बेचने वाला है उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मत वाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं, छल कपटी से जीविका चलाते हैं, वे कृत्या नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है वे 80 पत्रवन नमक नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाला कसाई वहीन ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो कच्चे खोपड़े खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग लगा देता है तब उसी वहीन जवाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाला तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वपन में वीर्य स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं जो शव भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्रों पाप कर्म हैं जिन्हें नरकों में पढ़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचा करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं। देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर कृमि जलचर पक्षी पशु मनुष्य धर्मात्मा मानव देवता मुमुक्ष होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल सायंकाल रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय ही है। हे मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के भी दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला, दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है तो कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब वह निश्चय होता कि कोई भी पदार्थ ना तो दुख में है ना सुख में ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही पार ब्रह्म है, ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। ये सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अध्याय 17 से 25 मृत्यु का निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं इसका वर्णन। इसके पश्चात द्वीपों लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर
सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो ये जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार छन ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 माह से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो ये जानना चाहिए कि 6 महीने बीते बीते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में जब अपनी परछाई ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को ये जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवश्री, अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रवाहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुधंती, महायान, चंद्रमा इन्हें जो ना देख सके अथवा जिसे ताराओं का भी दर्शन ना हो ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मठ पर मूर्खता छाटती रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उतथ्य नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गीद और कौवे घेरे रहे तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सपत ऋषि तथा स्वर्ग मार्ग ना दिखाई दे तो कालज्ञ पुरुष को उस पुरुष की आयु 6 माह से शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं वे अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गीद, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 26वां, काल को जीतने का उपाय। नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का विनाश होता है, वह भयंकर काल बड़ा विकराल है, वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उस दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्त्रोतों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए। वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने तथा वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान प्राण योगी हैं वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोहे, ये 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है, उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह में मिट्टी मिल जाती है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज द्रव प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारणों में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुणों को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है, जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योग वेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे।
तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुहाल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वह मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। ये शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण, हर भीतर के भीड़ से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पार ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पाश से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य संसार में फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेता है जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विधन है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मनुष्य को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास से ही होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधन से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वह शब्द ब्रह्म ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, ये अनाहत नाद है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। ये शब्द ब्रह्म परम कल्याण में है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिनमें प्राणवेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार है: घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, धुन, धबी, शंख और नवा, मेघ, गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी, योगा अभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी, वह शब्द भी 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वे उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कांस्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मारन में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है, यक्षों और गंधर्वों की किनाई उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती है तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती है। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी, उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। धुन धबी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरानने, जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विचारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूप का पूर्णतः वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? अध्याय 27वां,
काल जब मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने वाली 4 यौगिक साधनाएं प्राणायाम, भूमध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जिह्वा द्वारा गले की घंटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योगाकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में कहा गया है, इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वे आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। ये वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग प्राण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुख से धोंकनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्यों को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्यादेव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में व्याहृति और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और वायु को रोके रहें। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम ही है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जो जा कर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्रायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं। देवी जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों का एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे सप्रियनीय, सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ, या दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल ना पहुँचता हो। ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है, इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे उनके तारों को देखता हुआ कि अगर जिससे आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करें, तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भौहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अनिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना और आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है उसी ही महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस्तव के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है जिसमें योगी काल पर विजय पाकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिसमें मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में ही तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और इसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग प्रांति गंधर्व
एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से भी 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वरानने, अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीहा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करें। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घंटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जीहा से गले की घंटी सटती है तब शीतल सुधा का स्त्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वे अमरत्व को प्राप्त होता है।